एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। सो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फराका जहाँ। मेरी तबीयत जो है ना अब पहले से काफ़ी बेहतर हो चुकी है, शुक्र है अल्लाह का। मतलब अच्छे से उठ बैठ सकती हूँ, थोड़ा सा बैठ भी जाती हूँ, खुद से उठ भी जाती हूँ लेटे लेटे, और हल्के हल्के कदम ना चल भी लेती हूँ। तबीयत अल्लाह का शुक्र है कि बेहतरी की तरफ जा रही है। अभी आज का सीन कुछ ऐसा है। बेसिकली व्लॉग स्टार्ट करने का मकसद ये था कि मकसद ये है कि सजील की आज बर्थडे है। आज 2 सितंबर है, तो आज मेरा बेटा 11 ईयर का हो गया। आजा हो गया, 12 ईयर में लग गया। सजील जो लग जाता है ना जिस एज में, उसको गिनना शुरू हो जाता है। कह रहा नहीं नहीं 11 ईयर का हो गया। माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरे बेटे के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं कीजिएगा। आज सैटरडे है और कल जो है ना स्टिचेस ओपन होंगे। कल 3 तारीख है ना, तो 3 तारीख को उन्होंने बोला हुआ था कि चेकअप के लिए आना है, मतलब कि स्टिचेस ओपन होंगे। तो ऐसा है। और हानिया मैडम के हो रहा है कान में दर्द। हानिया के कान में दर्द हो रहा है, उसके कान में ड्रॉप डाले हुए हैं। और अभी रात के बज रहे हैं 8 बज के हो रहे हैं 5 मिनट। और अरूज आई हुई है कल से प्रॉपर मेरे पास। पहले ऐसा हो रहा था कि अम्मी आ रही थी जा रही थी, अम्मी आ रही थी जा रही थी, मतलब कि सुबह में आ जाती थी अम्मी और शाम में चले जाती थी। अरूज को मदरसे से छुट्टियां जो ना नहीं मिल रही थी, क्योंकि जब मैं हॉस्पिटल में थी ना तब उसने प्रॉपर छुट्टियां की हैं उन दिनों में। तो सलीम भी फिर दुकान पे जाना शुरू हो गए। तो फिर कल अरूज आ गई, उसने आज की छुट्टी ले ली है कि चलो भाई एक मैं छुट्टी कर लूँगी, आप ही को ज़रा और हेल्प हो जाएगी। तो कल फिर शाम में अरूज आई ना, तो फिर वो वापस नहीं गई कि मैं रुक जाती हूँ। तो छोटी मोटी सेलिब्रेशन तो देखो करनी ही बनती है, चाहे माँ बाप जितनी मर्जी टेंशन में हो। मतलब कि अभी तबीयत कुछ ऐसी थी, लेकिन छोटी मोटी सेलिब्रेशन। केक लेकर आए हैं सलीम, और वहाँ पर फ़िश तल रहे हैं। वो फ़िश बेसिकली आए और शुक्र ये हुआ कि मैं फिर सही टाइम पे बाहर आ गई। सलीम यहाँ पर बैठे फ़िश फ्राई कर रहे थे, तो फ़िश की कंडीशन कुछ ऐसी हो चुकी थी पहले बैच की, उन्होंने कहीं ठंडे तेल में डाल दी होगी और वो सारा मसाला बिखर के इस कढ़ाई में आ गया और सारी चिपकी हुई थी साथ। फिर कैसे तैसे वो वाला बैच निकाला, फिर मैंने आके कढ़ाई चेंज की। और इस टाइम पे ना मुझे इतना अजीब सा लग रहा था ना सलीम के लिए, मतलब थोड़ा तरस सा आ रहा था कि वो खुद ही परेशान हुई जा रहे हैं कि फ़िश तली नहीं जा रही है, क्या हो गया। सजील मुझे कह रहा है मम्मा, तो पापा खुद ही देखी जा रहे हैं, मतलब कि क्यों नहीं तली जा रही है, चमचा क्यों नहीं अंदर जा रहा है। मैंने कहा मुझे तो आवाज़ दो, मैं तो अचानक आई हूँ। तो वो ज़रा जद्दोजहद कर रहे थे। इसीलिए तो यार औरत के बगैर जो है ना घर है ही नहीं है। औरत ही घर को संभाल सकती है, संवार सकती है, सब कुछ कर सकती है। हालांकि माशाल्लाह सलीम इतने ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं, इतने ज़्यादा कोऑपरेटिव है ना कि हद है उस चीज़ की। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और अच्छा अभी मैं आपको ये बता दूं कि सिलेंडर पे हम कुकिंग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि गैस ही नहीं आ रही है। जब मैं हॉस्पिटल से वापस आई हूँ ना, तो 2 दिन बाद ही गैस जो ना चलेगी। बेसिकली क्या किया उन्होंने, गली में की है खुदाई कि नए पाइप वगैरह डालेंगे, उस दिन से गैस जो ना आई ही नहीं है। अब लगा हुआ है इंडिया पाकिस्तान का मैच भी अभी तक चल रहा है। पाकिस्तान अब खेल रहा है, इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। हाँ बारिश हो रही है। हाँ दोपहर में भी बारिश शुरू हो गई थी, इसलिए मुझे दोपहर में भी फ़ोन कर रहे हैं कि क्या बना मैच का। मैंने कहा बारिश हो रही, तब तो बारिश हो रही थी। तो ऐसा है। सलीम साहब फ़िश इसलिए लेके आए थे कि मैं कभी वो मतलब मुझे वो बीफ का कीमा बना के दे रहे थे, कभी मटन का सालन, इस तरीके से चल रहा था। तो कहते अब तुम बोर हो गई होगी, तो रात में फ़िश लेकर आए हैं कि चलो अब ये खा लेना। मीट है ना, मीट खाना है, क्योंकि डाइट वो अच्छी दे रहे थे। अच्छा इतना मुश्किल टाइम, अजीब सा टाइम लग रहा था ना। एक मेरी तबीयत ख़राब है, ऊपर से गैस भी नहीं आ रही है, और सिलेंडर पे काम करना ना मुझे इतना अजीब लगता है ना, मुझे डर लगता है सिलेंडर से ठीक ठाक वाला। और कंफर्टेबल तरीके से इस पे हो ही नहीं सकती है कुकिंग। तो खैर फिर जैसे तैसे बैठ के मैंने जो है ना ये फ़िश तल ली थी। सलीम रोटियां बाहर से ले आए थे, अभी सब बैठ चुके हैं खाना खाने के लिए। और अच्छा सब ने मज़े से ये फ़िश खा तो ली, लेकिन उसके बाद सबको तलखी सी हो रही थी, इतनी प्यास लग रही थी ना, बार बार पानी पी जा रहे हैं, घबराहट सी हो रही थी। ज़ाहिर सी बात है फ़िश गर्म होती है और मौसम अभी इतना ठंडा तो हुआ नहीं है। ये ना सलीम इसलिए ले आए थे क्योंकि मैं ना मटन का सालन और बीफ का कीमा खा खा के ना तंग आ चुकी थी, और सलीम का बस नहीं चल रहा था कि वो मुझे चाय में भी कीमा या मटन वगैरह कुछ डाल के दें। फिर इस टाइम पे हानिया के कान का दर्द भी बढ़ गया था, उसको ड्रॉप डाल के लिटाया हुआ था। दर्द उसका ऐसा था कि कभी ठीक हो रही थी, कभी उसके फिर कान में दर्द हो रहा था। जब उसके कान में दर्द छिड़ता है ना, तो फिर 1-2 दिन तो होता ही है, लेकिन ये कि थोड़ी देर बाद फिर ड्रॉप्स का असर हो गया था, तो उसके कान का दर्द भी बंद हो गया था। फिर बच्ची उठ के खेलना शुरू हो गई थी। खाना खिला दिया था इसका, मतलब सबने खाना खा लिया था।
और फिर यहाँ पे सॉन्ग लगा कर लग गए थे ये अपना थोड़ा डांस वांस करने के लिए। मैंने ही बोला, मैंने कहा ज़रा अच्छे से अब चिल मस्ती आप लोग करो। मुझे काफ़ी दिन बाद जो है ना आज अच्छा लग रहा था। ये बोलो कि इस दिन ना मैं थोड़ा ज़बरदस्ती से उठी थी, ज़रा चल फिर रही थी, अच्छे से मजाक मस्ती वगैरह कर रहे थे। मुझे ये था कि सजील के दिल में ये ना आए कि आज मेरी बर्थडे है और मम्मा की तबीयत नहीं सही। हालांकि वो इस चीज़ को बड़े अच्छे से समझता है, माशाल्लाह से बड़ा हो गया। इतना वो परेशान रहा है ना जिस दिन मैं हॉस्पिटल थी ना, मतलब नेक्स्ट डे मैंने जब उसको 1-2 दिन बाद देखा है ना, तो मेरे बेटे की आंखें ऐसे अंदर धसी हुई हैं। मतलब एक दिन में उसका मुँह इतना छोटा-सा लगने लग गया था, इतना वो परेशानी उसने ली है। तो ख़ैर फिर ये वाला केक लेकर आए थे सलीम, तो केक निकाल के प्लेट में रख के ले आए हैं अंदर। अब बस बैठते हैं, केक कटिंग करते हैं। चलो तकबीर पढ़ो। ज़ियान का भी एंड लगवाओ। चलो। हैप्पी बर्थडे टू यू। ठीक है। चलो ठीक है। मम्मा खिला दो, समय से खिलाने के लिए। बेटा खिला दी मम्मा, ये देखो। इससे खिला दोगी। ये भी एक्स्ट्रा चम्मच में खिलाने के लिए। ध्यान को भी। मम्मा स्लीम आप भी खिला दे उसे। अच्छा। ले लो ये। मेरी बारी, मेरे से हंसा भी जा रहा। खाला कैमरा मैन खाला को भी खिलाओ। सजील अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, तो अभी हो गया नेक्स्ट डे, संडे का दिन है आज और सुबह के 8 बजने में 10 मिनट हैं और हम लोग निकलने लगे हैं हॉस्पिटल के लिए। तो बस रेडी हो गई हूँ मैं, बस बैग उठाना है। बच्चे अभी सो रहे हैं, अरूज भी लेटी हुई है, हानिया जाग रही है। हानिया को कान की दर्द ने ना पूरी रात एक तरह से सोने ही नहीं दिया है। उसको मेडिसिन देते रहे हैं, कान में ड्रॉप्स डालते रहे हैं, रात भी उठ के स्लीप ना। तो अभी वो बेहतर है, ऐसे कभी ठीक हो जा रही थी, कभी फिर दर्द इसी तरीके से हो रही थी। स्लीम भी बस तैयार हो गई, अभी बस निकलने लगे थे हॉस्पिटल के लिए। 9 बजे से पहले उन्होंने बोला हुआ है ना कि आपने इधर होना है, तो इसलिए घर से 8 बजे निकल रहे हैं, फिर रास्ते में भी टाइम लगेगा। ज़यान को छोड़ के जा रही हूँ क्योंकि ज़यान को जो है ना, पहले हमने सोच लिया था कि इतना वहाँ पे टाइम तो लगना नहीं, तो वो सोया रहेगा। अगर उठ भी जाएगा, मुझे पता वो उठेगा तो रोएगा ठीक ठाक, तो फिर बोल दिया रूथ को कि चीज़ वगैरह उसको खिला देना, पैकेट उसका रख दिया। तो उठ के रोना तो उसने है ही है। बस मेरा बैग रेडी है और यहाँ पर भी बैग जो है ना रेडी हो चुके हैं कपड़ों के। मतलब इधर से उधर से सीधा मैंने अम्मी की तरफ चले जाना है, वापस आके ना सीढ़ियाँ चढ़ने का वो नहीं करना है, क्योंकि आज का प्लान है तो जाने का उधर अम्मी के घर। तो मैं आऊँ उधर हॉस्पिटल से, फिर ऊपर चढ़े, फिर वापस जाएँ उधर, फिर उतरूँ नीचे, फिर उधर अम्मी के लिए। तो इसलिए ना फिर हम ऐसा हमने डिसाइड किया हुआ था। खैर अब चलते हैं खैरियत से हॉस्पिटल। अल्लाह पाक वहाँ पर सब ठीक रखे। जो भी स्टिचेस वगैरह उन्होंने खोलने हैं, कुछ मसला मसाइल आए, बस यही है। नहीं फिर भी मैंने सारी रिपोर्ट्स रख ली है ना। एप्पल ले लो, एक नाश्ता किया ही नहीं है, तो मैंने कहा रास्ते में खा लेंगे एप्पल। और ये बैग बंद करी, बैग ये फट ना जाए। तो बस फिर हम दोनों हॉस्पिटल के लिए निकल गए हैं और बाइक पे हमें जाना पड़ा। वैसे हमने ये डिसाइड करके रखा हुआ था कि हम इन ड्राइव कर लेंगे सुबह पे और उसी पे आराम से चले जाएंगे, लेकिन सुबह इतना टाइम था नहीं कि हम इन ड्राइव बुक करते फिर उसका आने का वेट करते, क्योंकि मैंने जैसे कि अभी पहले आपको बताया ना कि 9 बजे से पहले हमें उधर पहुँचना है हॉस्पिटल। गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वरना आपको पता है उनकी बकवासियात शुरू हो जाती हैं अगर टाइम से ज़रा थोड़ा सा ओवर हो जाए। तो इस वजह से खुद वो लेट हो जाएं तो चलता है, लेकिन हमसे लेट नहीं होना चाहिए। मेरा इतना बैड एक्सपीरियंस रहा है ना, वो फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन फ़िलहाल जो है ना सलीम कह रहे थे मुझे कि ना ऑटो कर लेते हैं। मैंने कहा नहीं भी, ऑटो से तो फिर बाइक ही बेहतर है, आप ज़रा थोड़ा स्लो चला लो तो आराम से हम चले जाते हैं। वैसे भी बाइक पे मैं कंफर्टेबल थी, कुछ भी मसला वगैरह नहीं था। बस इस टाइम पे मेरे और सलीम के दिलो दिमाग में यही चल रहा था कि स्टिचेस अच्छे से ओपन हो जाए, उनमें कुछ भी मसला वगैरह ना आए। और ये डाउट हमें इसलिए था क्योंकि ये वाले जो स्टिचेस थे ना कुछ अलग ही तरीके के थे, और ये मुझे इसलिए पता है क्योंकि मेरे तीनों बच्चों की दफ़ा सी सेक्शन है और वो प्राइवेट हॉस्पिटल के हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह से वो इतने स्मूथ और अच्छे से स्टिचेस होते हैं ना कि उन्हें खोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो कंप्यूटराइज होते हैं स्टिचेस। और जस्ट मैं 10 दिन बाद जाती थी चेकअप करवाने के
के लिए, और वो पट्टी ऊपर से डॉक्टर हटा देते थे, और वो पट्टी के साथ ही ना एक धागा वैसे निकल आता था, मतलब स्टिचेस को खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। हाँ, ये ऑपरेशन थोड़ा-सा अलग था उससे, मतलब थोड़ा बड़ा ऑपरेशन था, और इनके स्टिचेस ना कुछ अलग तरीके के थे, मतलब वो धागे वाले, धागा भी नहीं था, पता नहीं ये प्लास्टिक के का था सारा। तो वो वाली पट्टी हमें 2-3 दिन बाद चेंज करनी पड़ती थी। हालाँकि इससे पहले जो मैं पट्टी बच्चों की दफ़ा में होती रही है ना वो पट्टी, वो 10 दिन बाद डायरेक्ट खुद ही डॉक्टर ऐसे रिमूव कर देते थे। लेकिन ये स्टिचेस दूसरे थे, तो हालाँकि हम पट्टी अपनी ही ला रहे थे स्लिम, फिर भी 2-3 दिन बाद चेंज कर लेते थे कि कुछ भी रिस्क वगैरह नहीं लेना है, हमने इसको इस तरीके से मैनेज हम कर रहे थे। तो बस फिर हम हॉस्पिटल गए हैं, स्टिचेस उन्होंने खोले हैं, स्टिचेस खुल गए अच्छे से, ज़ख्म वगैरह भी ठीक था। लेकिन उन्होंने स्टिचेस खोलने के बाद दोबारा से इतनी बड़ी पट्टी कर दी, मतलब पहले वाली पट्टी से भी बड़ी पट्टी, और दर्द मुझे इतनी शिद्दत वाला था ना, ऐसे लग रहा था कि जैसे आज ही ऑपरेशन हुआ है मेरा। और फिर बस मतलब इतनी हिम्मत हो ही नहीं सकी कि मैं फिर आते हुए रिकॉर्डिंग करूँ। ज़ाहिर-सी बात है, फिर सीधा ले आए थे सलीम अम्मी के घर पे इधर। उन्होंने मुझे दवाई वगैरह खिलाई, थोड़ा स्टेबल किया, तो फिर जाके वो बच्चों को और उसको भी उधर से ले आए थे। और अभी ये जो आप क्लिप देख रहे हैं ना, ये 3-4 दिन बाद का है। अम्मी के घर पे फिर मैं रही हूँ हफ़्ता 10 दिन। तो इस टाइम पे ना लाइट गई हुई थी वहाँ की, तो फिर अम्मी बच्चों को लेकर बाहर बैठी हुई थी, बच्चे खेल रहे थे। और मेरी तबीयत जो है ना बस ऐसे ऊपर-नीचे ही रही है, कभी मैं ठीक हो जा रही थी और कभी बीपी इतना लो हो जा रहा था कि ऐसे बस चक्कर आते थे और मैं गिरने वाली हो जाती थी अगर मैं उठती भी थी तो यहाँ पर अभी मेरी सिस्टर मेरा बीपी चेक कर रही थी, और काफ़ी ज़्यादा बीपी लो था मेरा। और पता नहीं ये मैंने किस दिन क्लिप लिया है, बस ऐसे ही थे क्लिप ऊपर-नीचे, मतलब जिस दिन थोड़ी-सी होश रह रही थी ना, कह रही थी कि चलो थोड़ा रिकॉर्ड कर लो। तो बस यहाँ पर बीपी चेक किया उसने, तो बीपी मेरा लो था, फिर उसकी मेडिसिन वगैरह दी है, और कंडीशन बस ऐसी ही रही है। लेकिन ये है कि उधर प्रॉपर रेस्ट किया है मैंने, प्रॉपर रेस्ट किया, क्योंकि अपने घर में उठना पड़ता ही था। स्लिम रहे हैं 5-6 दिन, घर मेरे पास ही रहे हैं, लेकिन फिर उन्होंने दुकान पर भी तो जाना था ना, तो उस बीच मुझे मतलब किसी ना किसी ज़यान के किसी काम के लिए उठना पड़ता ही था। अम्मी आ जाती थी घर से, लेकिन ये है कि फिर वो 3-4 घंटे में कुकिंग वगैरह करके चली जाती थी, फिर गैस का भी इतना इशू बन गया, तो फिर इस वजह से भी ना मैंने यहाँ पर अच्छे से रिलैक्स किया, शुक्र अल्लाह का। और फिर अम्मी ने एक दिन यहाँ पर बनाए थे ये पाए का सालन, मतलब मैंने बताया ना मेरा मटन बीफ यही कुछ चल रहा था, फिर एक दिन पाए भी बन गए थे, और साथ में लस्सी बना रही है कि सुबह नाश्ते का टाइम था। और ये व्लॉग को ना मैंने थोड़ा-थोड़ा एडिट करके आज कंप्लीट किया है, वॉइस ओवर करके। शायद ये व्लॉग आपको पहले मिल जाता, लेकिन ना सलीम ने इतना स्ट्रिक्टली मना करके रखा हुआ था, कुछ मेरी भी हिम्मत नहीं थी, और सलीम कह रहे थे कि अभी आप प्रॉपर ठीक हो जाओ, रेस्ट करो, और ये सारे काम जो है ना बाद में होते रहेंगे। और आप सबकी दुआओं का, प्यार का बेहद शुक्रिया। मज़ीद भी आप सबकी दुआएं मुझे चाहिए। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।